योगी जटाशंकर पांडे जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे भाई रमेश हंसदा जी, अनिल मोदी जी, आलोक जी, शशि जी और मंच संचालन कर रहे हैं हमारे संजीव जी और सामने बैठे हमारे सभी बंधुगण। तो आप लोग सब कैसे हैं? आज के ये कार्यक्रम एक कार्यशाला थी जो आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो 11 वर्षों का कार्यकाल रहा है, संकल्प से सिद्धि तक का जो उन्होंने संकल्प लिया, आज कई कार्यों को उन्होंने करके दिखाया। चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो सीए का हो, या फिर हमारे आम नागरिकों को सुविधाएं देने की बात हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, हर किसी के लिए कई सारी योजनाएं की हैं जिसका लाभ आज यहाँ के लोगों को मिल रहा है। तो उसी को लेकर के ये कार्यशाला थी कि उन योजनाओं का जो लाभ ले रहे हैं उन तक पहुंचना और इन जो मोदी जी के द्वारा पिछले 11 वर्षों में जो काम किए गए हैं उनको जन जन तक पहुंचाना। अभी इन्हीं को लेकर के आज का ये कार्यशाला। मैडम, राज्य सरकार आयुष्मान जो केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है उसका पेमेंट नहीं दे रही है और अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सरासर सरकार की नाकामी है, क्योंकि केंद्र सरकार दिल खोल करके करना चाह रही है काम, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार जो है ये यहाँ के जनता के आंखों में आईवास कर रही है। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता को ठगने का काम कर रही है कि भाई हमें केंद्र मदद नहीं कर रहा है, हमें पैसा नहीं दे रहा है, हमारा बकाया पैसा नहीं दे रहा है। अरे भाई, जो आपको यहाँ की जनता की सेवा के लिए जो पैसे दे रही है केंद्र सरकार, चाहे आयुष्मान का हो या फिर जो हमारे पेंशन का हो, तो आप वो नहीं ले पा रहे हैं। तो ये तो यहाँ के लोगों के साथ में एक छल है, धोखा है। यहाँ के लोगों का आपको इसका मतलब है कि आप यहाँ की जनता के बारे में आप सोच नहीं रहे हैं, झारखंड की जनता के बारे में। मैया सम्मान योजना की राशि 3 माह से नहीं मिली है, क्या कहेंगे? ये तो होना ही था। जिस तरह से जिस आनंद फानन के साथ में इस योजना को लाया गया, जिसका कोई सिर पैर नहीं था, उसको आनंद फानन में चुनाव को देखते हुए इस योजना को लागू किया गया हो, और योजना के समय जो आंकड़े थे आज वो कई घट करके कम हो गए हैं। तो इससे ये साफ साबित होता है कि ये सरकार तैयार नहीं थी, और क्योंकि उसे चुनाव में जाना था, चुनाव लड़ना था, इसलिए इस योजना को किया गया। और आज जितने कई सारी महिलाओं को निकाल दिया जा रहा है क्योंकि उनको वोट का काम हो गया, अब जो महिलाएं हैं उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह ये सरकार निकालने का काम कर रही है। तो ये काफी निंदनीय है। देना है आप सभी को सम्मान दीजिए। मैडम, एक सवाल है मेरा, आपकी पार्टी है वो इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्र की जो सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो बुजुर्ग है, जो विकलांग है या जो विधवाएं हैं उनको पेंशन देती है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, जो सक्षम हैं, उनको स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़ करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम भी करती है, उनको लोन भी देती है। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सबल बनाने का, सशक्त बनाने का काम चाहिए। झारखंड प्रदेश जो है वो आज भी डेवलप नहीं कर पाया इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इन्हीं सोचों की वजह से। आज का ही आप अखबार में देख लीजिए कि यहाँ पर इंटर के जो स्कूल, जो कॉलेजेस है उसको बंद कर दिया जा रहा है, और सरकार के पास में अब तक इसको सॉर्ट आउट करने का कोई विजन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप शराब नीति के तहत गांव में, पंचायतों में आप शराब दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के नौजवानों को कैसे शिक्षा मिले ये आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, इस पर आपका कोई आज तक कोई नीति ये नहीं बना है। आज यहाँ के नौजवान जो है बाहर पलायन कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका कोई नीति बना है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार जो है युवाओं के विरुद्ध है, झारखंड की जनता के विरुद्ध ये काम कर रही है। मैडम, बाबूलाल मरांडी जी को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई है, तभी उन्हें जान का खतरा क्यों मंडरा रहा है? देखिए, वो हमारे आदरणीय नेता है, और लगातार जिस तरह से वो झारखंड की समस्याओं को मुखर होकर के बोल रहे हैं, झारखंड की जो जन समस्याएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनको आप देखते होंगे कि कई क्षेत्रों में वो चले जाते हैं, और इससे पहले भी उनके परिवार के ऊपर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। अगर उनको सूत्रों से उनको थ्रेट अगर मिला है, तो ये सरकार की, झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा देना, उनको सुरक्षित महसूस कराना, ये झारखंड सरकार का काम है। अपने हर एक नागरिक को, सिर्फ बाबूलाल जी नहीं बल्कि जो यहाँ के नागरिक हैं उनको भी सुरक्षा महसूस हो, सुरक्षित महसूस हो, ये झारखंड सरकार का काम है। लेकिन झारखंड सरकार इसमें विफल है, जिसका ये नतीजा है कि आज सबसे ज्यादा क्राइम रेट आपका झारखंड में। कई जो संगठन है, आदिवासी संगठन है, मुखर होकर के सभी लोग सामने आए
और उन लोगों ने सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा। तो ये सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों का, चाहे वो किसी भी ये से आते हैं, उनका सम्मान करना, उनके भावनाओं को कैसे वो सुरक्षित रखे, उनकी आस्था को, उनके धर्म को कैसे सुरक्षित संरक्षित रखना, ये सरकार का काम होता है। और इस पे कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी विफल रहे हैं। तो इतने बड़ा जो समूह है, जो आज आदिवासी समूह है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज है। और ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि भाई अगर इस तरह का बात आ रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन की एक दिन का मामला है, कई दिनों से लोग इसको लेकर के मुखर रहे हैं, कई बार बंदी कॉल की गई, लेकिन उसके बाद भी हेमंत सोरेन जिद में आकर के उन्होंने कल इस फ्लाईओवर का उद्घाटन भी कर दिया। इससे लोग काफ़ी दुखी हैं कि किसी के भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। मैडम, घर घर सिंदूर अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का है, इसको रोक क्यों? देखिए ये क्योंकि जनता देख रही है किस तरह से आज विश्व पटल पर आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया है, और हमारी भारतीय सेना ने जो काम किया है, आज उसको पूरा विश्व देख रहा है। और पूरे विश्व से लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं कि जिस तरह से जो स्ट्राइक किया गया, जिस तरह से जगहों को चिन्हित करके पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने उस पर हमला किया गया, देख रहे हैं। तो इसको ही लेकर के ये भावनाओं को लेकर के ही जनता के बीच में जाना था, और इसको हम लोग लेकर के जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये कार्यक्रम अभी आया है 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि तक का, तो इसमें हम लोग बात को हम लोग रखेंगे। सिंदूर जो है वो कितना महत्वपूर्ण था, और उससे हमारे देश का छवि आज पूरे विश्व में लोग उसको मान रहे हैं। और इसका नतीजा आप ये देख रहे हैं कि आज विपक्ष के भी जो सांसद है वो भी भारत के पक्ष में विदेशों में जाकर के बोल रहे हैं। स्वयं सहायता समूह में अब उसका ये भी बढ़ गया है, लोन का ये भी काफ़ी बढ़ गया है, उन लोगों को सुविधाएं भी काफ़ी दी जा रही है कि भाई जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अगर कुछ व्यापार करना चाह रही हैं, या फिर कोई कार्य करना चाह रही है, या लोन लेना चाह रही है, तो उसको आसानी से, सुगमता से उनको मिल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इसी के वजह से आज जो महिलाओं का जीवन स्तर है काफ़ी अच्छा हुआ है। आज महिलाएं काफ़ी ऊर्जा के साथ में काफ़ी सकारात्मक रूप से आगे आई हैं और काम कर रही हैं। तो ये केंद्र सरकार तो इस तरह महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर ही रही है। जी, बहुत खुशी की बात है, बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच हमारे सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय हमारे साथ है, और इस कार्यक्रम को धरातल पे किस तरह से सफलीभूत किया जाए उसको लेकर के हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है, और उम्मीद करते हैं कि इनकी मार्गदर्शन को धरातल पे लाने का हम लोग पूरा जोरदार प्रयास करेंगे। डॉक्टर जटाशंकर पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, और इस कार्यक्रम के प्रदेश सह संयोजक 5 जून से लेकर के 10 तक जो कार्यक्रम चल रहा है, तो प्रदेश के तरफ से उस अभियान का मैं सह संयोजक हूँ। आज जो कार्यशाला था वो प्रदेश में 3 तारीख को हुआ था, उसी के निमित्त सब जिलों में होना है। जमशेदपुर महानगर में कार्यशाला हुआ। ये 9 जून से जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है वो अगस्त तक चलेगा। 9 जून को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और 9 जून को झारखंड प्रदेश के हमारे महान विभूति बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि है। तो दोनों कार्यक्रम है। फिर 10 से 11 जून तक जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें प्रदेश से और देश से बड़े बड़े नेता आएंगे, और 12, 13, 14, 15 सभी माननीय प्रधानमंत्री की जी की जो 11 साल की उपलब्धियां हैं उसको लेकर के हम लोग को मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर जाना है। पुनः 21 जून को योग दिवस है। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से लेकर के उनके जन्मदिन 6 जुलाई तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित कार्यक्रम होगा, बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। और 23 जून से लेकर के 6 जुलाई तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा है वो जिसको माल्यार्पण करना है, उसकी सफाई करनी है। 24 जून को पूरे झारखंड प्रदेश में प्रखंड पर राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ में प्रदेश व्यापी धरना है। और 25 जून को आप सभी लोगों को मालूम है कि आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था, उसके 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में उस आंदोलन में जितने लोग भी भाग लिए थे उन सबको सम्मानित करना, और पूरे जिला स्तर पर उस लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में उसको मनाना है। और
फिर आपका अगस्त तक पर्यावरण चलेगा। 30 जून को हुल दिवस है, 29 जून को प्रधानमंत्री के मन की बात है, सारे कार्यक्रमों को लेकर के कार्यशाला थी और उसको विस्तार से बताया गया। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश की प्रवक्ता गीता कोड़ा जी थी, हमारे लोकप्रिय सांसद विदुर महतो जी थे, जिला अध्यक्ष जी सुधांशु जी थे, अनिल मोदी जी, संजीव जी, जिला के उपाध्यक्षगण, जिला के पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित था, मंडल के अध्यक्ष वो टोली। अपना पूरा परिचय।